प्यारे दोस्तों, आपने भी अक्सर लोगों की जुबान से ये बात सुनी होगी कि हमसे तो काफिर ही अच्छे होंगे, उनके काम हम मुसलमानों से कहीं बेहतर हैं। अगर आप भी ये समझते हैं या फिर आपका भी कोई जानने वाला है, कहता है या सोचता है, तो इस वीडियो को हर ऐसा शख्स लाजमी देखे, क्योंकि हम गैर मुस्लिमों के चेहरे बेनकाब करने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि ये गैर मुस्लिम जो बाज़ाहिर तो मीठे बनते हैं और अच्छे अखलाक का लिबादा ओढ़े रखते हैं, इनकी असलियत क्या है। याद कि किसी मुसलमान ने किसी मजहब या किसी की तौहीन करने की कोशिश की हो, या किसी दूसरे मजहब या किसी किताब या किसी भी मजहब की इबादत खाने की बेहुरमती करने की कोशिश की हो, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमें आए रोज ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं जिनमें ये गैर मुस्लिम मुसलमानों की इबादत, मुसलमानों की मुकद्दस किताब और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती करते दिखाई देते हैं। लेकिन याद रहे, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को सबक सिखाता है ताकि बाकी लोग भी खबरदार हो जाएं। आज हम आपको एक खातून के बारे में बताने वाले हैं जिसने मुसलमानों की अहम तरीन इबादत का मजाक बनाने की कोशिश की, फिर उसको अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बनाया और उसको ऐसा सबक सिखाया कि वो सारी जिंदगी अब ऐसी हरकत नहीं सोचेगी। इस खातून का अंजाम क्या हुआ, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की रोज की वीडियो आपकी खिदमत में लाती रहें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो उन लोगों को ये पैगाम देना बहुत ही जरूरी है जो अपनी जुबान पर ये अल्फाज लेकर आते हैं कि हमसे तो काफिर ही बेहतर है। तो ऐसे तमाम मुसलमान कान खोल कर ये बात सुन लें और इस बात को अपने दिलो दिमाग पर लिख लें कि पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम एक अदना से मुसलमान के बराबर नहीं हो सकते हैं। ये अदना सा मुसलमान सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों से अफजल है और अल्लाह के यहाँ ये महबूब है। अल्लाह के इस मुसलमान की जो कीमत है, एक इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। याद रहे कि कलीमा पढ़ने वाला हर इंसान जो अल्लाह पर ईमान लाए और मुसलमान हो जाए तो वो इंसान कीमती बन जाता है और फिर इस मुसलमान के हर अल्लाह के यहाँ कीमत बन जाती है। वरना बगैर कलमे के जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो चाहे जितने भी अच्छे काम करें, अच्छे अमाल करें, मगर अल्लाह के यहाँ काबिले कबूल नहीं है और अल्लाह के यहाँ उनकी कोई कीमत व वक्त नहीं है। इसलिए गैर मुस्लिमों के अच्छे काम की वजह से अपनी जुबान पर हर कलिमात हरगिज न लाने चाहिए कि हम मुसलमानों से तो काफिर ही बेहतर हैं। प्यारे दोस्तों, ये गैर मुस्लिम जितने भी अच्छे काम करें, जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, वो अल्लाह के यहाँ अच्छे नहीं हो सकते। अल्लाह के यहाँ उनकी कामों की कोई कीमत नहीं है। और याद रहे, गैर मुस्लिम जितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, लेकिन उनके दिलों में इस्लाम के लिए जो नफरत होती है वो नाकाबिले कबूल है। हाँ, अलबत्ता इसका इजहार कभी कभार वो सरेआम भी कर देते हैं। गैर मुस्लिमों के इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज कार और उनके अंजाम के हवाले से दो वाकयात आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। पहले तो आपको उस खातून के बारे में बताते हैं जिसकी हमने वीडियो के आगाज में बात की थी, जिसने नमाज की बेहुरमती की कोशिश की। वो निशान इबरत बनी। ये सानिहा मुल्क रूस का है, जहां एक रूसी खातून ने लाइव शो में नमाज की बेहुरमती करने की कोशिश की और कहते हैं कि ये औरत जब बेहुदा लिबास में नमाज की बेअदबी करने की कोशिश की और सजदे का मजाक बनाने के लिए झुकने लगी तो वहां मौजूद एक कुत्ते ने उस पर ऐसा हमला किया कि वो औरत दूर जाकर गिरी और इस कुत्ते के हमले से जैसे उसकी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन वो बच गई और बाज राय के मुताबिक उस कुत्ते ने उस पर हमला करके उसको जख्मी भी किया है। याद रहे कि ये अल्लाह की जानिब से एक वार्निंग थी और अल्लाह ताला ने बाकी दुनिया के सामने ये बात पेश की कि जो कोई अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाता है उसका अंजाम भयानक है। उस खातून की हरकत के बारे में आपकी क्या राय है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि दुनिया वाले जान सकें कि अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ करता है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल
वायरल हुई तो देखने वालों ने भी इस औरत को यही तंबीह की कि उसको चाहिए कि वो इस सानिहे से सबक हासिल करे और इस सानिहे से इबरत हासिल करते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगे और इस्लाम में दाखिल हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं कि उसका दिल नरम हुआ हो और उसने हिदायत का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की हो। याद रहे, अल्लाह ताला किसी पर डंडे नहीं बरसाते, बल्कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात के जरिए ये वार्निंग ज़रूर देता है ताकि इंसान समझ जाए कि जो लोग बदबख्त हैं उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो मुसलमानों के अंदर भी बाज़ तबका ऐसा है जो कि लिबरलिज्म के नाम पर मजहब से बहुत दूर होते जा रहे हैं और आज़ादी की ख्वाहिश में मजहब को इस कदर भूल चुके हैं। बाज़ औक़ात वो भी जुबान पर ऐसे अल्फाज ले आते हैं जो कि मजहबी इक़दार की तौहीन पर मबनी होते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ऐसे शख्स भी होते हैं जिनकी वजह से इंसान का ईमान ज़ाइल होने का खदशा है। इसलिए चाहिए कि मजहबी अहकामात और मजहबी इक़दार के बारे में ऐसी कोई तौहीन आवेज़ बात न की जाए जिससे ईमान ज़ाइल होने का डर हो। प्यारे दोस्तों, जो दूसरा वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे थे, ये वाक़या मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती का है, जो मज़कूरा वाक़े से भी ज़्यादा इबरतनाक है। ये बात है 1999 की, जब तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला आया था और ज़लज़ले के असबाब को अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता एक वाक़या उन्हीं दिनों का वाक़या है जो कि यूं बयान किया जाता है कि ये वाक़या कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या है और बाज़ हल्कून ये बात भी की जाती है कि यही वाक़या इस ज़लज़ले का सबब था। कहते हैं कि साहिल समंदर पर एक फौजी छावनी थी, जिस छावनी में मीटिंग चल रही थी। इसमें तुर्की की फौज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे और ये मीटिंग के साथ साथ शराब और शबाब की महफिल भी थी और इसमें नीब मुरैया खातीन रक्स कर रही थी। कहते हैं कि मीटिंग के दौरान एक फौजी जनरल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। वो हुक्म की तामील में कुरान पाक लेकर हाजिर हो गया। अब उसने उस फौजी अहलकार से कहा कि इसको पढ़ो। उसने चंद आयात की तिलावत की, कहने लगा कि इनका तर्जमा करके सुनाओ, लेकिन फौजी ने जनरल से कहा कि वो तर्जमा और तफसील नहीं जानता। इस पर जनरल ने उसके हाथ से कुरान करीम को लिया और वो शराब के नशे में मस्त था। कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है मैं इस किताब की हिफाजत खुद करूंगा। ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक फाड़ कर रक्स करने वाली औरतों के पैरों में फेंक दिया और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह को बोलो कि आकर इस कलाम पाक की हिफाजत करे और इस कलाम की बेहुरमती को बचाए। ये फौजी बेबस था, उसकी आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और आंखों में आंसू लेकर छावनी से बाहर आ गया। ये फौजी कहता है कि जब मैं बाहर आया तो मैं देखता हूँ कि एक सफेद रोशनी है जो कि उस छावनी की छत पर मौजूद है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब आ चुका है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका बहुत तेज था जो समंदर के अंदर से हुआ था। समंदर का पानी उस छावनी वाली जगह को अपने साथ बहाकर ले गया। अखबारात वालों ने यह भी लिखा है कि न सिर्फ अमेरिका में माहिरीन आज तक इस छावनी का सुराग लगाने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर ये छावनी गई तो गई किधर। प्यारे दोस्तों, ये होता है अंजाम अल्लाह ताला के गेज़े गजब को दावत देने वालों का और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का। ये वाकया आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि गैर मुस्लिमों के चेहरे का नकाब उतर जाए और दुनिया के सामने ये बात लाई जाए कि गैर मुस्लिम इस्लाम से किस कदर नफरत करते हैं और कैसे ये इस्लामी अहकामात का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, और यही इस गैर मुस्लिमों का असल चेहरा है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।